बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम और बहुत शदीद वाला वेलकम है आपको मेरे बावर्ची खाने में। और इस दुआ और उम्मीद के साथ कि मुझे देखने और सुनने वाले जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। और आज हमारे बावर्ची खाने में बहुत खस्ता मज़ेदार और बेहतरीन समोसे तो बन रहे हैं। कोई नहीं पहचान सकेगा ये आपने ख़ुद बनाए हैं, बाज़ार से लिए हैं। लेकिन इसके साथ साथ बार बार जो हम पेड़े बनाते हैं, बेलते हैं, वो भी झंझट ख़त्म हो जाएगा। आगे रमज़ान आ रहा है, इतनी मेहनत नहीं होती, इबादत भी करनी होती है। तो यहाँ आलू ले लिए थे मैंने, आधा किलो से ज़्यादा है, 1 किलो से थोड़े से कम है। इनको बॉईल करके मैश कर लिया था। इनको बहुत ज़्यादा मैश करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ मसाले हैं जिनमें साबुत धनिया है, कुटी हुई लाल मिर्च है, पिसा हुआ धनिया है और पिसी हुई थोड़ी सी लाल मिर्च है और हरी मिर्च है 2 बारीक कटी हुई, और ज़ीरा है, ये सब्ज़ धनिया है और छोटा सा एक प्याज है बारीक कटा हुआ। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इनकी भुनाई कर लेंगे हम प्याज़ों की। वैसे हम ये आलू में ऐसे ही मिक्स भी कर सकते थे, लेकिन इसका टेस्ट ज़रा थोड़ा सा बेहतर होता है, अच्छा होता है, मज़े का होता है। तो यहाँ पर जब प्याज़ों का कच्चापन ख़त्म हो गया था, उसका एक्चुअल हमने जब पानी खुश्क करना होता है तो वो हो गया था, तो उसमें ये सारे बाकी पाउडर मसाले डाल के, धनिया और मिर्चें डाल के अब इनकी भी अच्छी सी भुनाई कर लेनी है। तो जब इनकी भुनाई हो जाएगी, कुछ सेकंड्स ही लगेंगे, झटपट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर हम इसमें अपने आलू डाल देंगे जो हमने बॉयल और मैश करके रखे हुए थे। इसमें बहुत ज़्यादा आपको मैश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समोसों में तो अगर छोटा मोटा टुकड़ा आ जाता है तो अच्छा लगता है। बाकी जैसे हम लोग बाकी रेसिपीज़ में कहते हैं कि अच्छी तरह मैश करें, इसमें कोई टेंशन नहीं है। और अब आपने सिर्फ इसको मिक्स करना है और यहाँ पे आँच को बहुत 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 लो होना चाहिए, वरना ये नीचे लग जाएगा। और जब ये अच्छी तरह से मसाले में मिक्स हो जाएगी, हल्की सी इसकी भुनाई हो जाएगी, तो बस इसको उतार के साइड पे रखें, ठंडा होने दे। आते हैं अपनी डो की तरफ। यहाँ ये 2 कप मैदा है, कोई भी घर का कप ले लें। आधा चम्मच इसमें अजवाइन डाली है, आप ज़ीरा भी डाल सकते हैं। और 1 चम्मच इसमें गया है नमक का, और 3 चम्मच इसमें जाएंगे घी के। ठीक है, अगर बहुत सर्दी है तो घी को मेल्ट करके डालें, ऐसे ना डालें वरना लम्स बन जाएंगे और ये डो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। वैसे भी ये घी जो था ये दानेदार नहीं था, एक ग्रीसी सा था, तो इसलिए भी इसमें लम्स नहीं बनेगी। अब आपने इसको इतनी अच्छी तरह मिक्स करना है कि मैदे के ज़र्रे ज़र्रे में जो घी है वो अच्छी तरह से मिक्स अप हो जाए और इसकी शेप इस तरह से ये मुट्ठी बनना शुरू हो जाए। अगर ये नहीं बन रही तो आप इसमें थोड़ा सा घी और ऐड कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि अभी इसमें घी की थोड़ी सी कमी है। अब यहाँ पे पानी में हल्का हल्का सा पानी डालते जाना है, गूंथते जाना है, और पानी हल्का सा आपने नीम गर्म लेना है। और अगर सर्दियां हैं तो उसमें तो ज़रूरी है, मस्ट है, थोड़े से पानी में कोशिश करना है इसको गूंदने की, क्योंकि डो को हमने सख्त रखना है, नरम नहीं होने देना। जो ये बाहर के बाज़ार के हलवाई के होते हैं ना समोसे, उनकी डो सख्त ही होती है। और ये देखें, ये इसकी निशानी है, जब आप इसमें फिंगर आपने डाली तो जो इसका होल है वो उस तरह से भरेगा नहीं। और यहाँ पे हमने इनके 2 पेड़े बना लिए थे, क्योंकि एक की फिर संभालनी मुश्किल हो जाएगी रोटी, और एक ही हमने रोटी बेली है बड़ी सारी। और ये आपने बारीक नहीं रखनी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो हलवाई स्टाइल समोसे होते हैं इनकी थोड़ी सी थिक होती है। ठीक है, वर्की समोसे नहीं होते ये। और यहाँ पे आपने कोई भी, आपने जितने बड़े या छोटे बनाने हैं उस हिसाब से आपने कोई ले लेना है, बाउल ले लेना है, कोई ढक्कन लेना है राउंड शेप का। इस तरह से निशान लगाते जाना है, खुद ही कटते जाएंगे। और दरमियान से ये आपने उठा लेना है, इसको दोबारा से बेल के दोबारा से हम ले आएंगे और दोबारा से इसकी इसी तरह से कटिंग करेंगे। इंशाल्लाह ढेर सारे समोसे बन जाएंगे। मैंने थोड़ा सा साइज़ छोटा रखा था। अब इसको थोड़ा सा, सारी जितनी हमने बना ली है ना, मैंने दूसरे पेड़े की भी बना ली थी, तो इन सब को ना थोड़ी सी ओवल शेप देते जाएंगे। ठीक है, ये देखें इस तरह से बेहतरीन किस्म की ओवल शेप आ जाएगी, क्योंकि जब हम इसको डबल करके कटिंग करेंगे तो इसकी शेप अगर बिल्कुल गोलाई में होगी तो उस तरह से समोसे वाली अच्छी सी शेप नहीं आती। तो ओवल शेप होगी तो बेहतरीन इसकी इस तरह से कटिंग होकर शेप आ जाएगी। और ये सारी की सारी हमने तैयार कर ली थी, इनकी शेप भी ओवल में हो गई थी, क्योंकि उसमें करने में तो कुछ सेकंड्स ही लगे थे, बहुत झटपट सी हो गई थी वो। और अब इनको दरमियान से बिस्मिल्लाह पढ़ के कटिंग कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे समोसे बन गए थे, क्योंकि मैंने साइज़ थोड़ा छोटा रखा था। तकरीबन ये बन गए थे 24 समोसे। तो आप अगर साइज़ को बड़ा रखते हैं तो थोड़े से कम बन जाएंगे। तो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितने बनाने हैं। अब ये देखें, बार बार हमें पेड़े नहीं बनाने पड़े और बार बार उनको दोबारा से बेलना नहीं पड़ा। इस तरह से आपने वीडियो में दिखाए हुए तरीके से वो आपने इसको फोल्ड करना है, फिर इस तरह कोन बन जाएगी। उसमें आपने अपनी स्टफिंग डालनी है
और फिर हल्का सा पानी ऐड करना है और इस तरह से इसको फोल्ड करके और इस तरह से ये बंद हो जाएगा और बेहतरीन तरीके से होगा। ये देखें, और ये शेप बेहतरीन इसकी बन गई है। इस तरह से आपने एक एक करके अपने सारे समोसे तैयार कर लेने हैं। एक और मैं आपके सामने बना देती हूँ। एक दो दफ़ा बनाएंगे ना तो आपको फिर प्रैक्टिस हो जाएगी बेहतरीन सी। और जब आप इसको बेल रहे होंगे तो आपने कोशिश करनी है कि इसमें कम से कम आप खुश का यूज़ करें, ठीक है, क्योंकि फिर अगर आप खुश का यूज़ करते हैं तो फ्राई करते हुए उस तरह से क्रिस्पी नहीं बनेगी। ये देखें, दूसरा भी हमने तैयार कर लिया है ऑलमोस्ट, और इसी तरह से हम अपने सारे तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इन्हें ज़िप लॉक बैग में फ्रीज़ करके रख सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपने किसी खुले बर्तन में, ट्रे में, पहले इनको इसी तरह से खड़ा करके हल्की हल्की बर्फ़ जमा लेनी है और फिर इनको उखेड़ के फिर आपने ज़िप लॉक बैग या किसी भी शॉपर में पॉलीथीन के डाल देना है। अब आ जाते हैं इनकी फ्राइंग की तरफ। तो जो घी होता है ना उसको आपने हल्का गर्म ही रखना है। ये हल्की आंच पे ही फ्राई होते हैं। अगर आप तेज़ आंच पे फ्राई कर देंगे तो बाहर से तो ऊपर वाली जो लेयर होगी वो तो पक जाएगी, अंदर से बिल्कुल भी वो बिल्कुल अजीब से नरम से हो जाएंगे, बिल्कुल भी उस तरह के नहीं होंगे जिस तरह के बाज़ार के होते हैं। ये हल्के हल्के घी में फ्राई होते जाएंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट तो ले लेते हैं ये फ्राई होते हुए दोनों साइड से, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन तैयार होते हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और हमारे बावर्ची खाने में ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। जो नए हैं उनको वेलकम, जो पुराने हैं उनको ढेर सारा वेलकम। चलें जनाब, ये तैयार हो गए हैं तकरीबन एक साइड से, तो इनकी साइड हमने पलट दी है। अब दूसरी साइड से भी हो जाएंगे तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। तो तकरीबन 3-4 मिनट एक साइड से और 3-4 मिनट एक साइड से लगे। तो ये देखें बेहतरीन सा इसका कलर आ गया है और इतने ये खस्ता बने हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही हैं जैसे आप किसी भी अपने आस-पास मोहल्ले की किसी भी बड़ी शॉप से, मशहूर शॉप होती है ना हर जगह की कोई ना कोई समोसों की, तो बिल्कुल सेम आपको वही टेस्ट आएगा, कोई फ़र्क फ़ील नहीं होगा। अगर आप किसी को नहीं बताएंगे तो कोई ये भी नहीं पहचान सकेगा कि आपने बनाए हैं या आपने मंगाए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये ढेर सारे आपके सामने हैं कि 2 कप मैदे से ढेर सारे बन गए थे। अगर आप साइज़ बड़ा रखेंगे तो थोड़े से कम बन जाएंगे, लेकिन ये देखें, और इसका खस्तापन ये देखें, मैंने बहुत एहतियात से रखे थे फिर भी टूट गए थे। आपके सामने हैं, आपने ज़रूर ट्राई करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।